Welcome students in this new video where I am just going to describe the summary or the critical appreciation of the poem that is an epitaph. इस नए वीडियो में मैं आपको एपिटैफ का सारांश एन एपिटैफ जो पोएम है उसका सारांश मैं आपको बता रहा हूँ. उसको मैंने ऑलरेडी आई हैव टॉट यू एंड according to the my previous works, just I am going to teach you the summary or the critical appreciation of the poem An Epitaph. तो एन एपिटैफ कविता का सारांश मैं आपको ये यहाँ पर लिखा हूँ. तो सारांश लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी एसेंशियल to have the knowledge of the poet, about the poet, and certainly you must write about something, 2 or 3 or 4 lines about the poet. After that, in the next stanza, in the next paragraph, you will have to write the summary, what is in the poem. तो उसी क्रम में मैं आपको ये बता रहा हूँ. सबसे पहली बात, ये जो 3 lines, whatever is there, Walter de la Mare was an English poet. ये तो लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी के ये कवि थे. Who was famous for his sensitive concern with the world of children and the world of supernatural. World of children, whatever the poem that he composed, that was about especially the children, and the supernatural element was also the part and parcel of his poetry. तो सुपरनेचुरल एलिमेंट, सुपरनेचुरल, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है सुपरनेचुरल. तो उसके बारे में, नेचर से भी ऊपर सुपरनेचुरल, भूत है ना, घोस्ट, जिनियाई, बौना, नोम्स, परी, फेरी एंड ड्रीम लाइक सब्सटेंस उनकी कविताओं में आपको मिलेगा. और बच्चों के बारे में ये कविता लिखते थे. सुपरनेचुरल एलिमेंट उसमें रखते थे और उनकी कविता में यही सब चीज मिलता था. दैट डिपिक्ट द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स. जो वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स मतलब कि स्वप्न से संबंधित होता था. इनकी कविता का ये एक ये ट्रेट था. दैट वाज द ट्रेट ऑफ हिज पोएट्री. ही आल्सो मेक्स us aware of the inhuman condition of modern life. और मॉडर्न लाइफ में मॉडर्निटी जो आजकल आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये मॉडर्निटी भाई क्या हो गया है, well that has become very absurd. No, nobody likes it. ये जो ह्यूमैनिटी है वो दैट हैज पासेज खत्म हो गया है. सेल्फिशनेस, क्रुएल्टी, ये जो है सो पार्ट एंड पार्सल हो गया है आदमी के लाइफ का. पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग आदमी के जीवन का हो गया. जहाँ होना चाहिए था ह्यूमैनिटी, जहाँ होना चाहिए था सिविलाइजेशन, वहाँ पर क्या हो गया, एनार्की हो गया. राजतंत्र नहीं कहेंगे उसको, एनार्की माने अराजकता.
सब जगह एनार्की, ये सब बन गया है आजकल। तो उसके बारे में भी इनका विचार उनकी कविता में मिलता है। तो ये कवि के बारे में हो गया। अब एपिथेट एपिथेट का मतलब क्या होता है? तो टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन टेबलेट, पत्थर के टेबलेट पर लिखा हुआ, इंस्क्राइब किया हुआ, खुदाई किया हुआ, ऑन द ग्रेव ऑफ द डेड, जो मर जाते हैं उनके ग्रेव पर, उनके कब्र पर कुछ खुदाई किया हुआ शब्द, उसी वही शाब्दिक अर्थ होता है एपिटैफ का। इन द पोएम द पोएट सेज अबाउट ए ब्यूटीफुल लेडी, इस कविता में क्या कहते हैं भाई? एक बहुत सुंदर औरत के बारे में कहते हैं, जो क्या है, वॉज डेड, वो मर गई है, एंड बरीड अंडर ए ग्रेव, और एक कब्र के नीचे उसको रखा हुआ है, एक कब्र के नीचे उसको दफनाया हुआ है, उसी औरत के बारे में कहते हैं। और उस औरत से बहुत ज़्यादा इनको लगाव था, अटैचमेंट। और ये शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ इंग्लैंड एंड शी वाज द लवर ऑफ द पोइट, शायद इंग्लैंड की सबसे सुंदर महिला थी वह, और इनकी लवर थी। द पोइट सेज अबाउट ब्यूटी दैट इट इज टेम्पोरल, कवि जो है सुंदरता के बारे में कहता है कि क्या है, टेम्पोरल है, माने क्षणिक है। जब तक हम लोग नौजवान हैं, है ना, क्या है, हम लोग नौजवान है, यंग है, तो यंग है तो क्या है भाई, ये सुंदरता रहती है, चेहरे पर ग्लेजिंग रहता है ना, चमक रहती है, लस्सर रहता है। लेकिन एज द टाइम पासेज, जैसे समय गुजर गया, बीतता गया, क्या होगा, ये जो चार्म्स है, ये लोगों का जो अट्रैक्शन है, ये सब क्या हो जाता है, वाइनिसेज, खत्म हो जाता है। बड़ी कड़वी सच्चाई है, सारी सुंदरता समाप्त, चेहरे पर झुर्री, रिंकल, झुर्रियां पड़ जाती है। ए मैन इज अनेबल टू वॉक, ए मैन इज अनेबल टू वर्क, and all the attachments are diverted into disattachment, attraction, distraction, अट्रैक्शन की जगह पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। कब? आदमी जब बूढ़ा होता है, आदमी जब बुढ़ापा में जाने लगता है, तो उसी के बारे में ये कवि कह रहा है कि भाई ये क्या है, तो ब्यूटी जो है क्या है, वह क्या है, टेम्पोरल है, टेम्पोरल यानी क्षणिक, क्षणिक, टेम्पोरल क्षणिक है। इट वैनिसेस, गायब हो जाती है। इट इज रेयर एंड रेयर भी। लेकिन वन थिंग दैट द पोएट वांट्स टू से, वह क्या है भाई, तो जो ब्यूटी है, ये ब्यूटी क्या है, रेयर है। रेयर माने दुर्लभ, सभी लोग सुंदर नहीं होते हैं, है ना, सभी लोग सुंदर नहीं होते हैं भाई। सभी लोग सुंदर हो जाएंगे तो फिर सुंदरता की कीमत ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए सुंदर लोगों को ये गॉड गिफ्ट होता है, गॉड बना करके भेजते हैं, ईश्वर भेजते हैं सुंदर को। तो ये रेयर है, सबको नहीं मिलता है, दुर्लभ है ये। और कवि ये भी कहता है कि रेयरिटी भी, ये रेयर रहेगा भी, ये जो है रेयर है, रेयर रहेगा भी। द पोएट लैमेंट्स ऑन द कंडीशन ऑफ द मॉडर्न एज, जो मॉडर्न एज है, उस मॉडर्न एज पर कवि विलाप करता है, कवि रोता है, विमोश कराहता है। क्या मॉडर्निटी हो गया है भाई, क्या आधुनिकता हो गया है, on the condition of the modern age, because nobody has time to think about other, क्योंकि किसी के पास भी किसी दूसरे के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं है, कोई समय नहीं है, सिर्फ सिर्फ अपने बारे में। क्या सोचना है भाई, अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में। समाज की कोई चिंता नहीं, देश की कोई चिंता नहीं, अपनी चिंता जरूर है, अपनी चिंता। द
poet says that nobody will remember that woman after his death. लेकिन कवि को एक ये चिंता है, वह जो है एंग्शस है, चिंतित है फॉर हिज लवर, कि भाई अभी तो जस्ट आई एम अलाइव एंड आई एम रिमेम्बरिंग दैट वुमन, बट व्हेन आई डाई who will remember that lady? The poet wants to say that nobody will remember that woman. कोई इसको याद नहीं करेगा, यानी all are engaged, everyone is engaged in his own profession, in his own entertainment, सब अपने काम में लगा हुआ है, कोई उसकी याद नहीं करेगा। अभी तो मैं याद कर रहा हूँ, है ना, लेकिन मेरे मरने के बाद उसको कौन याद करेगा? कभी को ये चिंता है। देयर आर कमेंट्स ऑन ब्यूटी एंड मॉडर्निटी, मॉडर्नेज। ये क्या है भाई? तो कमेंट किया है सुंदरता पर और क्या है मॉडर्न एज पर। द पोएम हैज फिलोसॉफिकल मीनिंग। फिलोसॉफिकल मीनिंग इसका है ना, दर्शन शास्त्र जो कहते हैं, दर्शन शास्त्र, तो उसका वही मीनिंग है, उसमें फिलोसफी है, उसमें लाइफ का फिलोसफी, लाइफ में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द लाइफ ऑफ ए मैन, वही फिलोसफी उसमें है। तो ये कहता है इट इज रिलेटेड टू लाइफ फिलोसफी, ये जीवन के दर्शन से जुड़ा हुआ है, जीवन का दर्शन होता है, फिलोसफी ऑफ लाइफ होता है। उसी लाइफ में, उसी फिलोसफी के अनुसार जो है सो सब के साथ ये एक प्रक्रिया होती है, चलती है, और एट लास्ट वी डिपार्चर, देयर इज डिपार्चर फ्रॉम दिस वर्ल्ड and we go to our permanent house, that is heaven। फिर वहीं जाना है, सारी चीज को छोड़ देना है, सारी चीज यहीं रह जाती है, और फिर सबको छोड़ करके हम सबको यहाँ से चल जाना है ना। और कहाँ जाना है ये कोई नहीं जानता है, जाने वाले हो सके तो लौट के आना है, ये मुकेश की गाना है। वो कौन सी है नगरिया जहाँ से कोई आए न खबरिया, कोई फोन नंबर नहीं, कोई मोबाइल नंबर नहीं, कोई खबर नहीं आता है आदमी कहाँ चला गया। खुले आसमान में सो जाता है आदमी, धरती बिछावन आसमान चादर ओढ़ लिया, और स्वयं अपने से बात करते रहता है, कोई नहीं रहता है बात करने के लिए, अपना आदमी अकेला स्मशान में पड़ा हुआ है, बात करते रहता है। यही तो लाइफ का फिलोसफी है, दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, वन शुड कन्फेस इट। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, ये तो अब समाप्त हुआ। इसके बाद एक नया टॉपिक लेकर के मैं आऊँगा नए वीडियो में, वो होगा द सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक की लिखी हुई कविता है, वो एक देशभक्ति कविता है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। तब तक आप हमसे जुड़े रहें, हमारे पुराने चैनल, हमारे पुराने वीडियो को देखते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते रहें, ताकि नए वीडियो जो मैं बनाऊँ, जो डालूँ, वो आपको मिल सके। आप उस पर शेयर कीजिए, उसको थोड़ा कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमको लगे कि हम उसमें कुछ सुधार करें। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, नए वीडियो का इंतजार करें। जय भारत, जय हिंद।